गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है कि आप घर पे सब सुरक्षित होंगे। मैं आपका मैथ लेक्चरर मिस्टर सुमित कुमार। आज की क्लास में हम कक्षा 10 10th क्लास की 7th चैप्टर के 7.4 एक्सरसाइज जो कि ऑप्शनल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें बता रखा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y -4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2 - 2 एंड B 3 7। यहाँ हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ये लाइन दे रखी है 2x प्लस में y -4, इसको दूसरी जो लाइन है A और B वो किसी रेशियो में कट कर रही है। तो हम उस रेशियो को तो मान लेंगे के रेशियो में कट कर रही है, तो उस रेशियो को मान करके जो हम निकालेंगे वो रेशियो हमसे पूछा गया है। जैसा कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, देखना एक बार। जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं एक लाइन है CD जो लाइन हमें दिखाई दे रही है, उसके बाद में AB जो लाइन है वो दूसरी लाइन जिसके कोऑर्डिनेट हमें मिले हुए हैं 2 - 2 और B कोऑर्डिनेट है 3 7। ठीक है, उसके बाद हम मान लेंगे कि जो ये E पॉइंट है ये AB लाइन को K/1 में कट कर रहा है। ओके, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो CD लाइन के ऊपर भी E पॉइंट है, मीन्स जब हम इसके ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगा करके जब A और B के K/1 के हिसाब से मान करके हमने जो पॉइंट्स निकाले वो x कोऑर्डिनेट तो ये निकल के आया है 3k प्लस में 2/k प्लस में 1, और y कोऑर्डिनेट निकल के आया है 7k - 2/k+1। तो ये E के कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं। तो जब हम देखेंगे कि जो E के कोऑर्डिनेट हैं यानी कि E के जो पॉइंट हैं वो CD लाइन के ऊपर हैं, मतलब CD लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये जो पॉइंट्स है हम इसके अंदर डालेंगे और यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे। देखिए आगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इन पॉइंटों को डलवा करके सेक्शन फॉर्मूला में जो पॉइंट्स थे वो निकाले 3k प्लस में 2/k+1 और 7k - 2/k+1, ये कोऑर्डिनेट हमारे निकाल लिए। तो ये हमने अभी डायग्राम से आपको समझाया कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो कि CD इक्वेशन है 2x + y -4 = 0। इसको सेटिस्फाई करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट हमारे निकाले वो x की जगह कोऑर्डिनेट x का डाल दिया, y की जगह y का डाल दिया, इसका जो एलसीएम है k+1 ले लिया। इसके बाद सोल्व करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ है 6k + 4 + 7 - 2 - 4k - 4 = 0। यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया, राइट साइड शिफ्ट करवाया, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/9। तो हमें इससे ये प्राप्त हुआ कि जो हमारा रेशियो है 2:9 है। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे पूछा गया फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ़ द पॉइंट xy 1 2 एंड 7 0 आर कोलिनियर। तो जैसा कि मैं डायग्राम में आपको बताऊं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हमसे ये 3 पॉइंट बताए गए थे A B C, यानी कि XY पहला पॉइंट, 1 2 दूसरा पॉइंट, उसके बाद है 7 0 तीसरा पॉइंट, और हमें ये भी बताया गया था कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो जब हम कोलिनियर किसी पॉइंट को देखते हैं, किन्हीं 3 पॉइंटों को, तो जब उनका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसको = 0 लिख के चलेंगे। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जब कोई लाइन एक कोलिनियर है, एक सीधी रेखा में है, तो उनसे बनने वाले तीनों पॉइंट कभी ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे। अब हमने क्या किया कि जो पॉइंट हैं x y 1 2 7 0 कोलिनियर है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में डाल दिया, जो कि हमारे पास होता है 1/2 x1 ब्रैकेट स्टार्ट y2 - y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस में x2 सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट y3 - y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस में x3 ब्रैकेट नेक्स्ट स्टार्ट y1 - y2 ब्रैकेट क्लोज एंड फर्स्ट ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज।
इज इक्वल टू क्या रखेंगे इसको 0। जैसा कि मैंने बताया था किसी कोलिनियर पॉइंट्स को यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में डाल लें तो वहाँ इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ये आपको मैं बता चुका हूँ डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व आउट किया तो x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0 निकल गया, जो कि हमसे मांगी गई थी, ये रिलेशन मांगी गई थी। आगे नेक्स्ट, अब थर्ड क्वेश्चन से हमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 - 6 3 - 7 एंड 3 3। यानी कि हमसे ये बोला गया है कि किसी सर्कल 3 पॉइंट हैं, उनमें से सर्कल पासिज हो रहा है तो उनका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो हमने क्या किया, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी, और बी जो ओ है ओ के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए एक्स वाई। अब डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। जो जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ए पॉइंट तो ले लिया हमने 6 - 6, बी पॉइंट ले लिया 3 - 7, सी पॉइंट ले लिया 3 3, और जो सेंटर पॉइंट है उसको ओ ले लिया। ओ लेने के बाद हमने क्या किया, एक्स वाई। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बिकॉज ऑफ रेडाई। जो ये है ये रेडाई ऑफ सर्कल है, यानी कि सर्कल की जितनी भी रेडियस होंगी, इनके अलावा और भी जो रेडियस हैं वो सारी की सारी क्या होंगे, इक्वल। तो हम इसको इक्वेशन के थ्रू अब देखेंगे सॉल्यूशन में। देखिए आके अब हम देख पा रहे हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सर्कल। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 7 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ से स्क्वेयरिंग, अब पहले तो इसका होल स्क्वायर खोला, दोनों का होल स्क्वायर खोलने के बाद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। अब कोऑर्डिनेट जो कांस्टेंट वैल्यू थी उनको एक तरफ कर लिया, एक्स को कोफिशिएंट एक्स कोऑर्डिनेट एक तरफ, वाई कोऑर्डिनेट एक तरफ कर लिया। वहाँ से हमने क्या प्राप्त किया कि जो हमारे पास इक्वेशन लास्ट में बन गया ये है -6x - 2y इज इक्वल टू -14, और ज़्यादा सॉल्व करने के बाद 3x प्लस में y इज इक्वल टू 7 आया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया 7 - 3x। सिमिलरली ओ ए ओ सी, यानी कि हमने पहले तो क्या लिया था, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिया, अब की बार क्या ले लिया, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अभी मैंने डायग्राम में आपसे बताया कि रेडियस की जितनी भी सर्कल हैं, सर्कल की जितनी भी रेडियस हैं वो सारी की सारी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो हमने दूसरी रेडियस को लिया और वहाँ से सिमिलरली इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद लास्ट में हमें इससे प्राप्त हुआ है कि यहाँ से x - 3y इज इक्वल टू 9, और ज़्यादा सोल्व करने के बाद हमें मिला कि 10x इज इक्वल टू 30। ये y की वैल्यू पिछली इक्वेशन से जो हमें पहले प्राप्त हुई थी वहाँ से y की वैल्यू डलवाने के बाद हमें मिला x - 21 प्लस में 9x इज इक्वल टू 9, और आगे सोल्व किया तो 10x इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3। यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई 3, और हमसे यही सेंटर पॉइंट पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर -1 2 3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू। यानी कि हमें दो वर्टिसेस दे रखे हैं स्क्वायर के, और बचे हुए दो निकालने हैं। तो हमने क्या किया, टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर -1 2 3 2, अदर टू वर्टिसेस को हमने बी एंड डी मान लिया है। ये मान लिया हमने ए एंड सी। तो बी कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई, डी कोऑर्डिनेट मान लिया y1 x1 और y1। द साइड ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, देयरफॉर हम जानते हैं कि जो स्क्वायर की साइड होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हमने क्या लिया, ए बी इज इक्वल टू बी सी। देखिए जैसा कि मैं आपको डायग्राम देखिए, अब जब डायग्राम है इसके अंदर एक स्क्वायर है ए बी सी डी, इसमें ए कोऑर्डिनेट है -1 2, सी है 3 जो अपोजिट कोऑर्डिनेट थे, बी और डी को हमने लेट किया है एक्स और वाई, x1 y1। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए बी ए सी लाइन जो है उसका मिड पॉइंट और बी डी लाइन का मिड पॉइंट एक ही है, जिसको ए बी के हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए 1 और 2। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, जैसा कि अभी आप सॉल्यूशन में देख पाएंगे, देखिए क्या है सॉल्यूशन में। यहाँ से ए बी
आपके जो वैल्यू है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, इस चीज़ को सोल्व किया स्क्वेयरिंग एंड बोथ साइड, तो x की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 1। अब हम देख पा रहे हैं कि जब कोई स्क्वेयर है तो उसके सारे के सारे एंगल्स होते हैं 90 होते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी सी, यानी कि जो हमने पहले लाइंस ली थी ए बी और बी सी, उन्हीं से जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है उसको यूज किया पाइथागोरस पर में यूज करके कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जो वैल्यूज़ पुटअप करवा करके वहाँ से वाई की वैल्यू जो निकाली हमने वो आ गई 0 या 4। तो अब हमें ये भी पता है कि जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले हमें डायग्राम में जो मैंने बताया था कि बाइसेक्ट जो करने के बाद पॉइंट्स आए थे 1 एंड 2, और उनको हमने क्या किया कि दूसरे जो ए सी डायगोनल है उसका मिड पॉइंट जो निकाल के बी डी उसको इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद ऑन कंपेयरिंग एंड देन बोथ साइड, तो x1 की वैल्यू 1 आ गई और y1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये अब हम देख रहे हैं एट लास्ट में कि y की वैल्यू यदि 0 है तो y1 की 4 है, y की वैल्यू 4 है तो y1 की 0 है। तो हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गए 1 एंड 0 एंड 1 एंड 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक थ्योरेटिकल है। इसने ये बोला गया है कि जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिकली भी है, हॉरिजेंटली भी है, लाइनों को लगा रखा है। हमसे पहला क्वेश्चन किया है इस 5th क्वेश्चन में, टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल बनी हुई है पी क्यू आर, इसके वर्टिसेस निकालने हैं। और दूसरे क्वेश्चन में व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर इफ़ सी इज़ द ओरिजिन, जब उसका सी ओरिजिन है ऑल्सो, जब सी पॉइंट को ओरिजिन मान लिया हमने, यानी कि जब एक रेक्टेंगल बनी हुई है ए बी सी डी, एक बार तो ए को ओरिजिन मानना है, दूसरी बार सी को ओरिजिन मानना है, तब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जैसा कि टेकिंग ए ओरिजिन, तो ए डी विल एक्स एक्सिस, ए बी विल वाई एक्सिस, उसके हिसाब से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करके इसका जो एरिया निकालना है वो पहले तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए, फिर उसके बाद को एरिया निकाला, जैसा कि आप सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आगे, अब सेकंड पार्ट में जो पूछा गया हमसे, टेकिंग सी एज ए सेंटर, फिर सी को सेंटर मान करके फिर से हमने पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए, फिर उसका एरिया ऑफ द फाइंड निकाला। वह वो भी आपका सेम आया है 9/2, और पहला भी जो एरिया आया था वो भी सेम आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 7.4 एक्सरसाइज जो कि ऑप्शनल है समझ आई होगी। यदि आपको कोई पॉइंट्स ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर पाऊँ। और स्टे होम, सेफ होम, दैट्स ऑल, थैंक यू।